ऑलराइट, सो अब हम बात करते हैं 1965 वॉर की। 1965 वॉर is one of the most important wars that India has fought. This is a war that nobody talks about. This is a war that nobody talks about, but it is the most important war that India has fought. ऐसा क्यों? Because अब अगर मैप देखोगे तो यहाँ पर अराउंड अमृतसर वाला जो हाईवे है, अमृतसर दिल्ली हाईवे है, उसके आसपास पाकिस्तान ने अटैक किया था। ठीक है, ध्यान से सुनना, व्हाई आई एम सेइंग इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉर इंडिया हैज फॉट टिल डेट, मोर इंपॉर्टेंट देन 1971, more important than 1971. I'm making that statement, and why I'm making that statement, because highway है which connects अमृतसर to Delhi. ओके, जो दिल्ली को कनेक्ट करता है, उसके बीच में यहाँ पर पाकिस्तान ने अटैक किया था, तो देयर वाज ओनली वन इंडियन ब्रिगेड, सिर्फ एक इंडियन ब्रिगेड था। एंड अगर वो ब्रिगेड अनसक्सेसफुल होता, अगर वो ब्रिगेड अनसक्सेसफुल होता तो पाकिस्तानी ट्रूप्स वुड हैव नो रेजिस्टेंस टिल दिल्ली, दिल्ली कैप्चर हो जाती फ्रेंड। 1965 वॉर में हम बहुत क्लोज आ गए थे अपनी कंट्री को ह्यूमिलिएट होते हुए देखने, और वो जो इनका सपना था गजवाए हिंद हैदर की तलवार वो चलती। इनका जो सपना था कि हम जाएंगे, ओके, उनका सपना क्या था कि जो जैसलमेर में ब्रेकफास्ट, जयपुर में दिन का नाश्ता, और दिल्ली में दे विल हैव दैट रात का खाना। उनके जो मेन थे उनको पकड़ा गया, इंडियन आर्मी ने पकड़ा डेजर्ट वॉर में। तो वहां पर उनको इंट्रोगेशन में क्या बोला कि सर हमारे जर्नल साहब ने तो बोला था कि जैसलमेर में तुम्हारे नाश्ता कराएंगे, ये तुम्हारा जयपुर में तुम्हारा दिन का खाना, और दिल्ली में तुम्हारा हम रात का खाना कराएंगे। दे वर सो कॉन्फिडेंट। उस कॉन्फिडेंस के पीछे का क्या रीजन है? द 62 वॉर, मैंने इसके पहले वाली क्लास में बताया था। 62 वॉर वाज द रीजन, बिकॉज एक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट जो था, पाकिस्तान वाज सैलिवेटिंग। भाई मतलब यार ये नेहरू जी इतने अनप्रिपेयर्ड हैं। देन 64 में नेहरू जी डाइड। 62 में जो इंडियन आर्मी का मोराल वाज एट ऑल टाइम लो, इंडियन आर्मीज मोराल वाज एट ऑल टाइम लो। 64 में जो है नेहरू जी डाइड, तो कंट्री का मोराल वाज एट ऑल टाइम लो। वी बेसिकली लॉस्ट आवर फादर, आप ऐसा कह सकते हो, जो हमें गाइड कर रहे थे। ओके, होता है, ठीक है, वट एवर योर आइडियोलॉजी इज, आई डोंट केयर। लेकिन एक उसमें लगता है कि यार एक आदमी जो है हमें 30-40 साल से गाइड कर रहा था हमारे नेशनल मूवमेंट में, ओके, देन इंडिपेंडेंस में, तो वो चला गया। अब क्या? ओके, अब क्या वाली फीलिंग है वो आती है। कोई कोई भी सक्सेसर नहीं दिख रहा था। शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी केम, एंड ही वाज अ 5 फुट नथिंग मैन, एंड बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन थे, ज्यादा नहीं बोलते थे, सिंपल रहते थे। तो एवरीबडी थॉट कि यार ये क्या कर लेगा। ओके, ये 5 फुट नथिंग मैन, ओके, लेस देन 5 फुट एक्चुअली, लेस देन 5 फुट मैन, पाकिस्तानी थॉट कि यार हम तो यार टॉल हैं, और हम इनको बताएंगे दिस 5 फुट नथिंग। ओके, उस समय कौन रूल कर रहा था पाकिस्तान पे? पर्सन कॉल्ड आयूब खान। ओके, आयूब खान। अब यहाँ पर एक चीज सुनो मेरी ध्यान से, पाकिस्तान इज अ बट ऑफ जोक्स नाउ। पाकिस्तान जो है, इट्स अ बट ऑफ जोक्स नाउ। ओके, इट्स अ फेल्ड स्टेट जहां पर ओके एवरीबडी इज किलिंग एवरीबडी। बट ड्यूरिंग आयूब खान टेन्योर, इवन टिल मुशर्रफ, 2004 तक मैं बोलूंगा दोस्त, तो 2004 अभी नहीं बात करते हैं, लेकिन आयूब खान तक, 1965 वॉर तक, पाकिस्तान वाज अ बीकन ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन साउथ एशिया. It was growing like crazy thanks to Ayub Khan's, open capitalist position. तो अमेरिकन एड, ब्रिटिश एड, ये सारी चीजें आ रही थी। अब क्यों आ रही थी? उसके पीछे ये सोल रीजन नहीं है कि इनका ओपन कैपिटलिस्ट पोजीशन था। नो, दैट इज नॉट द रीजन। वो मैं कभी और बताऊंगा। ओके, वो मैं कभी और बताऊंगा, बिकॉज पाकिस्तान हैड अ ब्लेस्ड ज्योग्राफी। आज जो ज्योग्राफी उसके उसका कर्स का कारण है, उस समय उसके ब्लेसिंग का कारण था। व्हाई? बिकॉज इधर जो है एक कंट्री थी विच वाज नोन एज ईरान, और जो पाकिस्तान है इट वाज स्टैंडिंग बिटवीन इंडिया, सोवियत यूनियन, एंड द ब्रिटिश ऑयल इंटरेस्ट एंड द वेस्टर्न ऑयल इंटरेस्ट। तो पाकिस्तान को एक ऐसे इन्वेस्टमेंट्स मिलते गए, उसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ इकोनॉमिकल नहीं थे, बिकॉज बहुत सारे टाउनशिप्स बने थे पाकिस्तान में, बहुत सारे टाउनशिप्स बने थे पाकिस्तान में, एंड पाकिस्तान वाज ग्रोइंग लाइक क्रेजी। एक हाईवे सिस्टम बन रहा था, देयर वाज प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर बिकॉज ऑफ द यूएस इन्वेस्टमेंट। ओके, तो
it was like a dream. Pakistanis were living a dream. Ayub Khan तक, okay, actually Pakistan was in a position कि इंडिया को बहुत पीछे छोड़ देगा. Already आगे था पाकिस्तान. India was okay struggling country. Pakistan was going forward. Townships बन रहे थे. Weapons, best weapons they had. उसमें क्या क्या था? F-86 Sabre, the best fighter jet. Patton tanks, the best tanks in the world. The Pakistanis had. उसके बाद एक बात बताता हूं, हम क्यों पीछे थे. Why the Pakistanis were forward? पता है क्या रीजन था? जब हम वॉर लड़ने गए, when we went and fought the war, ईरान में जब पाकिस्तान का एक जेट नीचे जाता था, both in 65 and 71 war, जब पाकिस्तान का एक जेट नीचे जाता था, ईरान which was under शाह, याद है मैंने क्लास लिया था ईरानियन रेवोल्यूशन पे, तो ईरान was under the शाह, तो शाह के अंडर था. तो वहां पर तेहरान के एयरपोर्ट पे अमेरिकन ने एक लाइन लगा दिया था जेट्स का. पाकिस्तानी जेट नीचे जाता था, इंडियंस वेर एबल टू किल वन. 4 उड़ के आ जाते थे वेस्ट पाकिस्तान एज एड, वॉर एड. ओके, एज वॉर एड 4 जेट उड़ के आके पाकिस्तानी एयरफोर्स वाज, जैसे दही नहीं बनाते कि छोटे से जोरन से आप इतना सारा दही बना लेते हैं, वैसे दे हैड फाउंड देयर दही इन द F-86 Sabres. मतलब उनको लिटरली दे हैड फाउंड दिस इनफाइनाइट ग्लिच. एक उनका फाइटर नीचे जाता था और 4 उनके ईरान से आ जाते थे. ओके, द शाह वाज नॉट एंटी इंडिया, द शाह वाज प्रो वेस्टर्न. उसको और कुछ मतलब नहीं था. ओके, देन उसके बाद क्या था रीजन? आयूब खान ने प्लान बनाया. आयूब खान ने प्लान नहीं बनाया था एक्चुअली. क्या हुआ था, उसके एडवाइजर ने बोला था कि सर सही मौका है, कश्मीर ले लो. इंडिया 62 वॉर से आर्मी का मोराल हिला हुआ है. नेहरू के जाने के बाद इंडिया का पूरे कंट्री का ही मोराल हिला हुआ है. सर क्या लेंगे ये? ओके, और इनका हमने देख लिया है चाइनीज के साथ में. दे हैड नो आंसर टू द चाइनीज ब्रिलियंस. आयूब खान वाज अ सिंपल मैन. ओके, आयूब खान वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल मैन. उसको बोला कि सर आप ना कायदे आजम बन जाइएगा, कायदे आजम 2.0, कश्मीर ले लीजिए, कायदे आजम के बगल में आपकी फोटो लगेगी. कायदे आजम इज जिन्ना. जिन्ना को फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायदे आजम बोला जाता है. बट जो कश्मीर उनका जो एडवाइजर था आयूब खान, हु वाज द मिलिट्री डिक्टेटर ऑफ पाकिस्तान, उसका एडवाइजर ने बोला कि यही सही मौका है, आप स्टार्ट कर दीजिए. तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम. अब ये ग्रैंड स्लैम था क्या? इसके पहले में कुछ चीजें हुई थी. तो 65 में उन्होंने क्या किया था, कुछ बहरूपी घुसपैठिए उन्होंने कश्मीर भेजे. और उनका काम क्या था कि जाके वो प्रोवोक करें लोकल्स को. ओके, लोकल्स को करें. उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान से घुसपैठिए आए और उनका काम था कि लोकल्स को प्रोवोक करना. और एयर क्या नाम था उसका, व्हाट इज दैट, दूरदर्शन नहीं होता है, व्हाट इज दैट, इंडियन रेडियो को क्या बोलते हैं? इंडियन रेडियो का नाम क्या है? आकाशवाणी समथिंग, ऑल इंडिया रेडियो, यस, AIR. ऑल इंडिया रेडियो का जो ऑफिस था श्रीनगर का, उसको कैप्चर करके वहां से श्रीनगर को इंडिपेंडेंट घोषित करना. ये काम था पाकिस्तानी घुसपैठियों का. और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि हजरत बल में, हजरत बल एवरीबॉडी नोज व्हाट इज हजरत बल. हजरत बल इज अ मॉस्क इन श्रीनगर. ओके, तो श्रीनगर में एक मॉस्क है. वहां पर ऐसा र्यूमर फैला दिया गया कि प्रॉफिट मोहम्मद का जो बाल है, ओके, हजरत बल जो है वहां पर प्रॉफिट मोहम्मद का एक हेड का जो बाल का स्ट्रैंड मिलेगा. ऐसा र्यूमर फैला दिया गया कि उनका जो बाल है प्रॉफिट मोहम्मद का, उसको इंडियंस ने कहीं पर डिस्प्लेस कर दिया. बेसिकली व्हाट हैपेंड दैट द कश्मीरीज दे केम टू हजरत बल. और बेसिकली वहां पर उन्होंने बोला कि यार ये क्या बात सच है. तो इंडियंस ने जल्दी से जो वहां का मुफ्ती था, जो वहां का मौलवी था, उसको बोला कि आप, हेलो एवरीबॉडी कैन हियर मी राइट? ओके, उसको बोला कि आप ये बाल दिखाइए सबको जाके. ओके, एंड नाउ इट इज सेड सम पीपल जोक दैट जो वो बाल है वो एक्चुअली में मिसप्लेस हो गया था और वो किसी और का, ऐसा जोक है सिर्फ. लेकिन द मुफ्ती ऑफ दैट मॉस्क ही शोड, ओके, he showed everyone who was present there कि देखो बाल is safe, that Prophet Muhammad's hair strand is safe.
तो आप निश्चिंत हो सकते हो, यू कैन बी रिलैक्स्ड। दूसरी चीज क्या हुई, ये जो घुसपैठी आए थे पाकिस्तान से, जिनका काम क्या था, ऑल इंडिया रेडियो को कैप्चर करके और लोकल पॉपुलेशन को इंस्टिगेट करना, बिकॉज द पाकिस्तानीज दे वर लिविंग इन दिस ड्रीम कि भाई ऐसी बात है, ऐसी बात है कि हम थोड़ा सा एक धक्का देंगे कश्मीर गिर जाएगा, बिकॉज द कश्मीरीज आर, यू नो, दे वांट टू कम इनटू द वार्म एम्ब्रेस ऑफ मदर पाकिस्तान। ओके, तो कश्मीर, जो कश्मीर है, ओके, कश्मीर में बेसिकली जो जितने भी घुसपैठी आए थे, उनको क्या किया किया जो लोकल्स थे उन्होंने खुद पकड़वा दिया, और पीट पीट के पकड़वाया। जितने भी आए थे तो वो इंस्टिगेट करने आए। तो जब वो आए, वो बोले कि भाईजान, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, आपको आजाद कराने आया हूँ, तो कश्मीरियों ने उनको पकड़ पकड़ के खूब मारा। एंड देन दे हैंडेड ओवर दीज पीपल टू द इंडियन आर्मी। और जो बाकी बचे हुए थे घुसपैठी, उनको क्या बोला कि आप इंडियन आर्मी को दिखा दिखा के कि ये इस घर में छुपा है, वो उस घर में छुपा है। इंडियन आर्मी गई, अच्छे से मरम्मत हुआ, एंड उनको बाहर लेके आ गया। तो बेसिकली जो प्लान था, इनिशियल प्लान था कि कश्मीर को आजाद करेंगे, ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर ऑफिस को कैप्चर करके हम आजादी का पैगाम देंगे, और पाकिस्तान के बहादुर सिपाही, ओके, हैदर की तलवार लेके गाजी बन के कश्मीर को आके लिबरेट कर देंगे। ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान, जो श्रीनगर के जो लोकल कश्मीरीज थे, उन्होंने ही पकड़ पकड़ के पीट दिया कि भाई तुम्हारे साथ हम आने के लिए इंटरेस्टेड है नहीं। ओके, तुम्हारे साथ हम आने के लिए इंटरेस्टेड है नहीं। बट फिर भी, ओके, फिर भी this happened, and then Operation Gibraltar started. Okay, Operation Gibraltar started in 1965, और ये जो इन्फिल्ट्रेशन था, that actually failed। लेकिन फिर भी, ओके, फिर भी पाकिस्तान जो है इट वेंट अहेड, एंड इट वेंट अहेड विद ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। तो जिब्राल्टर क्या था, इंसाइटिंग द लोकल कश्मीरीज, कैप्चरिंग ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन, एंड देन ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम जो सेकंड पार्ट था। तो पाकिस्तान जो है, इट वेंट अहेड विद ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम एनीवेज, इट वेंट अहेड विद ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम एनीवेज। उन्होंने अखनूर सेक्टर जो है, इट वाज अ स्ट्रेटेजिक टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर, उसको कट ऑफ करने के लिए ट्राई किया, ताकि जो इंडियन फोर्सेस है वो दो पार्ट में कट ऑफ हो जाए। एंड देन जो दिल्ली में ना हड़कंप मच गया था, दिल्ली में हड़कंप मच गया था, एंड द पीपल, ओके, द आर्मी जनरल्स, दे वेंट टू शास्त्री जी मैंने बताया, उनको कोई सीरियसली पाकिस्तान में लेता नहीं था, 5 फुटिया क्या करेगा, बेसिकली 5 फुटिया क्या करेगा। एंड उनको बोला कि सर, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा, एंड देयर इज नो होप फॉर अस, ओके, इफ वी डू नॉट क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर। तो पाकिस्तानीज ने ये सोचा था कि ये जो शास्त्री जी है, कभी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करेगा नहीं, ही विल नेवर क्रॉस द आईबी, इंटरनेशनल बॉर्डर समझते हो ना, मैंने बताया था आपको, दिस इज दिस इज जम्मू कश्मीर। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस लाइन, दिस इज कॉल्ड द सीज फायर लाइन विद पाकिस्तान इन 1948 वॉर। और बाकी जो पंजाब और गुजरात और राजस्थान वाला एरिया है, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर। दिस इज दी सीज फायर लाइन विच बिकेम एलओसी इन 1971, है ना। तो उन्होंने बोला कि सर, जम्मू कश्मीर इज लॉस्ट। तो शास्त्री जी ने पूछा, भाई कर क्या सकते हैं, आप बताएं, आप जनरल हैं, आप आर्मी ज्यादा जानते हैं, मैं तो सिंपल आदमी हूँ। ही सेड, सर, वी हैव टू क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर। देन शास्त्री जी लुक्ड एट हिज जनरल, एंड ही सेड, ओके, बोला कि क्रॉस इट, एंड आप जाएं, एंड हम इसमें कोई आपको 100% सपोर्ट मिलेगा। दिस इज दी लाहौर डिस्ट्रिक्ट में, और दीज आर द इंडियन जनरल्स। तो पाकिस्तानीज वेर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट वी आर गोइंग क्रॉस, ओके, दिस, बट स्टिल पाकिस्तानीज हैड द न्यूमेरिकल एडवांटेज, पाकिस्तानी स्टिल हैड द न्यूमेरिकल एडवांटेज विद देम। उसके बाद भी हमने क्या किया, क्योंकि जैसे बैटल्स थे, बैटल ऑफ असल उत्तर, ओके, असल उत्तर मतलब करेक्ट रिप्लाई, ओके। असल उत्तर बेसिकली जो है, इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट टैंक बैटल सिंस द बैटल ऑफ कुर्स्क। बैटल ऑफ कुर्स्क याद है, ऑपरेशन सिटाडेल मैंने पढ़ाया था वर्ल्ड वॉर 2 में। तो बैटल ऑफ कुर्स्क जो है, ओके, बैटल ऑफ कुर्स्क के बाद वन ऑफ द बिगेस्ट टैंक बैटल है। यहाँ पर हुआ क्या था, दैट इंडिया के पास ना मिक्सचर ऑफ ओल्ड एंड न्यू टैंक्स थे, कुछ सेंचुरियन टैंक्स थे, ओके, कुछ पुराने शर्मन टैंक्स थे वर्ल्ड वॉर 2 एरा के। पाकिस्तानीज हैड द बेस्ट पॉसिबल पैटर्न टैंक्स। बट पाकिस्तानीज के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि उनको ट्रेनिंग नहीं मिली थी प्रॉपर, तो चलाने नहीं आता था उनको पैटर्न टैंक्स। तो बेसिकली लंगूर के हाथ में अंगूर था, ओके। तो
बैटल ऑफ असल उत्तर में क्या हुआ, पाकिस्तानी केम विद देयर पैटर्न टैंक्स, और वो क्या था, मार्शी एरिया था, पूरा मार्शी एरिया था, और वहां पर वो फंस गए। इंडियंस केम और टारगेट प्रैक्टिस किया, उसमें आपको अब्दुल हमीद, ओके, क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद, धर्मवीर चक्रा, उन्होंने 5-6 टैंक्स को गिराया। बेसिकली सिटिंग डक्स था, इंडियन आर्मी की टारगेट प्रैक्टिस हुई, एंड अगर आप देखोगे तो इट वाज अ ब्लड बाथ फॉर द पाकिस्तानी, एंड वी वन दैट बैटल ऑफ असल उत्तर। देन Battle of Chavinda happened. It is also considered one of the largest tank battles since World War II. It was fought near Sialkot and it saw massive armored engagement between the two countries. India again gained an upper hand. यहाँ देख रहे हो लाहौर तक हम पहुंच गए, हमने अराउंड thousands of kilometers of Pakistani territory start कर दिया। एयर वॉरफेयर हैपन, उसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स हैड द एडवांटेज। व्हाई? बिकॉज दे हैड, मैंने आपको बताया था, एक जेट उनका गिरता था, 4 जेट उनके आ जाते थे ईरान से। तेहरान में अमेरिकन ने एक डिपो बना के रखा था उनके लिए, कुछ भी उनको चाहिए था, मान लो बस वो आवाज लगाते थे, वो सारा वेपन्स आके ईरान से ट्रांसफर हो जाता था। तो पाकिस्तानी एयरफोर्स हैड द न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी, लेकिन फिर भी इंडियंस ने अच्छा काम किया। नेवल जो था, देयर वाज नो नेवल मेजर नेवल बैटल, और इंडियन नेवी जो है, दे बेसिकली कंडक्टेड अ बेसिक ब्लॉकेड ऑफ पाकिस्तानी कोस्ट, और पाकिस्तानी पोर्ट को थोड़ा बहुत शेलिंग की, ज्यादा नहीं किया। जो यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन थे, बोथ वेर इन्वॉल्व, उन्होंने मिलिट्री एड दिया था बोथ इंडिया पाकिस्तान को, वेर एज यूनाइटेड स्टेट्स का जो मेजर एड था वो पाकिस्तान की तरफ गया था, बिकॉज पाकिस्तान जो है उसने एक्सेप्टेंस दिखाई थी टू बिकम अ मेजर नॉन नेटो एलाई एंड टू डू अमेरिकाज डर्टी वर्क इन साउथ एशिया। यूनाइटेड नेशन जो है उसने पास किया था रेजोल्यूशन विच कॉल्ड फॉर अ एंड टू फाइटिंग and negotiated the terms of ceasefire. Ceasefire was finally happened. A UN mandated ceasefire was done on September 22nd. और Tashkent agreement जो है, सोवियत्स ने क्या बोला कि अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री को न्योता दिया। ताशकेंट इज इन उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान वाज अंडर यूएसएसआर उस समय। तो वहां पर बोला कि आप ताशकेंट में आइए, हमसे बात कीजिए, हमारे साथ बैठिए, और जो भी आपके गिले शिकवे मसले हैं वो वहां पर सॉल्व हो जाएंगे। तो जो वॉर था, इट वाज एन इंडियन विक्ट्री। व्हाई आई एम सेइंग दिस, एवरीबॉडी सेज इट्स अ स्टेलमेट, अब मैं बताता हूँ इट्स व्हाई इट्स अ इंडियन विक्ट्री। ओके, सो वॉर किससे लड़ा जाता है? वॉर लड़ा जाता है ऑब्जेक्टिव्स पे। इफ यू आर अनेबल टू फुलफिल योर ऑब्जेक्टिव्स, इफ यू आर अनेबल टू फुलफिल योर ऑब्जेक्टिव्स, ओके, सो आप ये कह सकते हो कि हमने बेसिकली वॉर हार गए। पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव क्या था? पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव था कश्मीर। सो यू कैन नॉट स्टार्ट अ वॉर, you cannot start a war saying that we will capture Kashmir and end the war saying we won the war because we were able to save Lahore. आप एक वॉर स्टार्ट नहीं कर सकते हैं ये कह के कि आप कश्मीर को कैप्चर करेंगे, और एंड कर रहे हैं उस वॉर को ये कह के कि भाई हम जीत गए क्योंकि हमने लाहौर बचा लिया। ओके, तो यहाँ पर लाहौर में पता है क्या हुआ था? एक इच्छुबिल कैनाल था, लाहौर के पास एक इच्छुबिल कैनाल था। वहां पर जब इंडियन फोर्सेस पहुंची, पता है क्या मिला उनको? उनको पाकिस्तानी फुटवेयर, पाकिस्तानी टी शर्ट्स, पाकिस्तानी यूनिफॉर्म्स, मतलब पाकिस्तानी जो थे सोल्जर्स रातों रात गायब हो गए ये सुन के कि इंडियन फोर्सेस आ रहे, दे वर नॉट रेडी। और एक पर्सनल एनेक्डोट में जल्दी से बताता हूँ आपको। मेरे जो ग्रैंडफादर के भाई साहब थे, ही वॉज देयर इन दिस वॉर एज अ मेजर। तो उस समय बेसिकली ही वाज गोइंग इन डीप इनसाइड पाकिस्तान। तो एक पाकिस्तानी सोल्जर अपने माथे पे कपड़े लेके जा रहा था, अपना जो बक्सा होता है वो लेके जा रहा था, तो उसको पकड़ लिया, उसको एम्बुश करके पकड़ लिया। तो वो जो पाकिस्तानी सोल्जर था, ही सेड कि सर मेरे को कुछ नहीं पता, मैं तो छुट्टी पे जा रहा हूँ। तो ही सेड छुट्टी मतलब? तो उन्होंने बोला कि सर हम तो कश्मीर फतेह करने वाले हैं, हमारे जनरल साहब तो बोल रहे थे, हमारे कमांडिंग ऑफिसर साहब, सीओ साहब बोल रहे थे कि अभी कश्मीर श्रीनगर पे हम पहुंच गए हैं और अभी कश्मीर में पाकिस्तानी झंडा फतेह होने वाला है, और मैं जा सकता हूँ, मेरी मेरी जोरू जो है वो पेट से है, मतलब मेरी जो वाइफ है वो पेट से है। Okay, so this is, this was the sense of delusion
Pakistani newspaper were, painting a very blossoming picture of the war. Last तक पाकिस्तानी जो न्यूज़पेपर्स है वो ये इन 71 वॉर सेम थिंग हैपेंड. 71 वॉर में सेम थिंग हैपेंड. ओके, 65 वॉर में भी झूठ बोला पाकिस्तानी प्रेस में. एंटायर नेशन वाज इन द डार्क, और उस समय बच गए ये क्योंकि उन्होंने बोल दिया डिफेंस डे, डिफेंस डे. दिस इज कॉल्ड, आज पाकिस्तानी जो है एंड ऑफ 1960 वॉर को डिफेंस डे मनाते हैं. लेकिन 1971 में छुपा नहीं पाए. 1971 में लास्ट दिन तक, the day before the fall of Dhaka, पाकिस्तानी प्रेस was painting a blossoming picture कि भाई इंडियन ट्रूप्स तो भाग रही है और हमारे जो गाजी हैं वो पीछे जा रहे हैं. मर्दे मुजाहिद जो है हमारे वो दिल्ली तक पहुंच चुके हैं. As soon as the Pakistani came to know that East Pakistan is no more, Bangladesh is born, riots broke out. एंड उसके बाद से पाकिस्तान का जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ आज तक देख रहे हैं. ओके, इसके बाद क्या हुआ? मिलिट्री स्पेंडिंग हमारे दोनों तरफ बढ़ गई. इंडिया ने 65 से लेके 71 तक, बिटवीन जो इंटर वॉर ईयर्स थे हमारे, उसमें खूब स्पेंड किया, बहुत स्पेंड किया. इंडो सोवियत रिलेशन जो है वो स्ट्रेंथन हो गए बिकॉज हमने देखा कि कैसे यूएस जो है ईरान से सप्लाई कर रहा था चीजें. तो हमने देखा यार यूएस जो है रिलायबल पार्टनर नहीं हो सकता है, तो हम भी अब थोड़ा सा सोवियत यूनियन की तरफ उड़ान ले गए. और फिर हमने MiG-21 विच वाज द बेस्ट फाइटर जेट, F-86 से भी एक नॉच ऊपर था MiG-21, वो हमने मंगाया. और उसके बाद हमारा जो सोवियत इंडिया अलायंस है वो आगे बढ़ा. देन हमारी जो राइवलरी है वो 71 में दिखी, 84 में दिखी सियाचिन में, 99 में दिखी, और 2008 में जो 26/11 हमारा अटैक हुआ था उसमें भी हम ये देख सकते हैं. टाशकेंट अग्रीमेंट देख लेते हैं. तो टाशकेंट अग्रीमेंट सभी को पता है, सो बिकॉज एक पीस ट्रीटी था. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 211 पास हुआ था. उसमें बोला गया था कि दोनों कंट्री सीज फायर करें. और 23 सितंबर 1965 को सीज फायर जो था वो ऑफिशियली हुआ. सोवियत यूनियन ने बोला कि सर हम मीडिएट करेंगे, आप आए ताशकंद में, लाल बहादुर शास्त्री एंड अयूब खान, बोथ ऑफ यू कम, एंड हम उसको करेंगे. देन द टॉक्स हैपेंड. उसमें क्या था प्रोविजन? तो स्टेटस क्वो एंटेबेलम. व्हाट इज स्टेटस क्वो एंटेबेलम? मतलब रिटर्न टू वॉर स्टेटस. वॉर के पहले जब हम जैसे थे वैसे हम वापस जाएंगे. दिस वॉज वन ऑफ द प्रोविजंस. दिस वॉज अ मेजर लॉस फॉर इंडिया बिकॉज पाकिस्तान ने अराउंड 512 स्क्वायर किलोमीटर के करीब कुछ किया था. गुजरात का कुछ सेक्टर उन्होंने कैप्चर किया था, और इंडिया ने 12,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब कुछ कैप्चर किया था. इंडिया को ज्यादा वापस देना पड़ा. तो क्या इंडिया को ज्यादा वापस देना पड़ा, बहुत ज्यादा. स्पेशली इन लाहौर. लाहौर हम पहुंच ही गए थे, लाहौर दिख रहा था. लाहौर हम लाहौर को इंसर्कल कर लेते अगर वॉर और छिड़ता तो. इकोनॉमिक रिलेशन जो थे वो वापस से हम नॉर्मलाइज करने के लिए हमने बात की. प्रिजनर्स ऑफ वॉर दोनों तरफ से जिनीवा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एक्सचेंज होते. नो इकोनॉमिक और मिलिट्री एड जो था, हम एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में दाखिला नहीं देंगे. और नॉन अग्रेशन, ओके, नॉन अग्रेशन हम रखेंगे, एक दूसरे से बेलिजरेंट वे में डील नहीं करेंगे. ओके. इसमें एक प्रॉब्लम आई कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे उनका डेथ हो गया, देहांत हो गया. and he passed away in Tashkent only. He was the first and the only prime minister to have died, I think, serving prime minister to have died on foreign soil. Public relation जो था, okay, it went basically जो Indians थे उनको वो satisfied नहीं थे. What happened? और this led to the decline in Ayub Khan's popularity as well. उसके बाद जो थे basically पाकिस्तान में अयूब खान had to step down, और उनके जगह I think Yahya Khan came, right? Yahya Khan became the ruler. Okay, yes. तो ये आप देख सकते हो पिक्चर है, ये अयूब खान साहब है, ये सोवियत प्राइम मिनिस्टर है. आई थिंक इनका नाम प्रिजोगिन है या क्या है, इनका नाम नहीं याद आ रहा मेरे को. सो दिस पर्सन, ओके, अयूब खान, एंड दिस इज सोवियत प्राइम मिनिस्टर. ये कैस्केट है जिसमें अनफॉर्चुनेटली जो पास अवे हुए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनका लास्ट मॉर्टल रिमेन्स है. एंड ही वॉज गिवन अ सेंड ऑफ, और अयूब खान ने कंधा दिया था और सोवियत प्राइम मिनिस्टर ने कंधा दिया था, और इंडियन एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट में हम भर के वापस लाए थे. इट वाज अ वेरी वेरी सैड डे फॉर अस बिकॉज वी लॉस्ट अ वेरी ऑनेस्ट स्टेट्समैन. ओके, वी लॉस्ट अ वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर.
शास्त्री फाइल्स वगैरह है, देख सकते हो आप, बट यू नो लेट्स नॉट डैबल इनटू कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज. ओके.